नमस्कार आदाब, न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूज मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। प्रतिनिधी सय्यद इम्रान यांची रिपोर्ट। आज दिनांक 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी समाजवादी पार्टी युवा जिल्हा अध्यक्ष आझाद पठाण यांची नांदुरा तहसीलदार मार्फत राज्यपाल यांना निवेदनाचे विषय इंदौर मुस्लिम व्यापाऱ्यांना दुकानं रिकामी करण्याची धमकी, समाजवादी पक्षाचा राज्यपालांकडे कडक निवेदन। भाजपवर आझाद पठाण यांची झंझावाती टीका। इंदौरच्या शीतला माता बाजारातील मुस्लिम व्यापाऱ्यांना दुकाने रिकामी करण्याची धमकी देणाऱ्या भाजप पदाधिकाऱ्याच्या अपमानास्पद आणि असंवैधानिक विधानावर समाजवादी पक्ष अखंड बुलढाणा यांनी आज तीव्र निषेध नोंदवला। नांदुरा तहसीलदारांच्या माध्यमातून मध्य प्रदेश राज्यपालांना पक्षाच्या वतीने कडक आणि तातडीची कारवाई करण्याचे निवेदन देण्यात आले। निवेदनातील ठोस मागण्या: 1. संबंधित भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हा नोंदवून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी। 2. मुस्लिम व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देऊन त्यांच्या दुकानांचे संरक्षण करावे। 3. सांप्रदायिक सलोखा बिघडवणाऱ्या वक्तव्यांवर आणि कृतींवर कठोर अंकुश ठेवावा। कार्यक्रमाचे नेतृत्व समाजवादी पक्षाचे युवा जिल्हाध्यक्ष आझाद पठाण यांनी केले। यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षावर झंझावाती भाषण करत तीव्र शब्दांत टीका केली। भाजपच्या असंवैधानिक व संकुचित भूमिकेमुळे देशाची एकता धोक्यात आली आहे। धमक्या देऊन लोकशाही गप्प बसणार नाही। आम्ही रस्त्यावर उतरलो तर भाजपची हुकुमशाही थांबवून दाखवू, असे ते म्हणाले। या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, तानाशाही चालणार नाही, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला। प्रमुख उपस्थितींमध्ये शेख नदीम, तौसिफ बिल्डर, वसीम राजा, मोहम्मद सलीमभाई, अज मिर्झा, अज कुरैशी, तौसिफ पठाण, शहबाज पठाण, मोबिन खान, मुशरफ शाह, शाहरुख भाई, अमीर खान, निमगाव यांचा समावेश होता। शेकडो कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला। समाजवादी पक्षाने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे, जर या प्रकरणी तात्काळ आणि समाधानकारक कारवाई झाली नाही तर आम्ही लोकशाही मार्गाने अधिक आक्रमक आंदोलन पेटवू। पक्षाने पुढील आंदोलनाची रणनीती आखली असून ती लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे आझाद पठाण यांनी जाहीर केले। या निषेध आंदोलनामुळे नांदुरा शहरात मोठी चर्चा रंगली असून व्यापारी समाजात सुरक्षेची मागणी अधिक जोम धरत आहे। आने वाले हर जगह यही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के फरीदापुर के अंदर एक मुस्लिम वली अल्लाह की ज़ियारत को तोड़ने का प्रयास किया गया है। वहाँ के महाराज, वहाँ के मुख्यमंत्री जो अपने आप को महाराज कहते हैं, मैं उन्हें महाराज नहीं, मैं उन्हें शैतान कहता हूँ, क्योंकि वो शैतान है और शैतान जैसी उनकी हरकतें हैं। वहाँ पर बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट को पुलिस से लाठीचार्ज करके बेगुनाह लोगों पर उन्होंने लाठीचार्ज दौड़ाई। क्या उनका कायदा और उनका कानून, क्या महाराज इस तरह का एक समाज का, अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है? क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या दूसरे समाज के लिए देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है? हर जगह मुसलमानों पे जाति और जुल्म क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक होने की वजह से सरकार चंद वोटों के लिए और सत्ता की कुर्सी के लिए आज मुसलमानों पे जो जुल्म कर रही है, आने वाला वक्त इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को इस देश में मिलेगा। ये मुद्दा उठाने के लिए अब आज़ाद पार्टी यहाँ पे आ गई है, लेकिन बाकी अदर भी जो पार्टी जैसे एमआईएम पार्टी हो गई, जैसे कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी हो गई और वंचित बहुजन आघाड़ी हो गई, इन्होंने अभी तक निवेदन नहीं दिया। उसके ऊपर क्या कह रहा है? देखिए, ये जो लेवल है मुसलमानों का, जहाँ पर मुद्दा आता है, जो भी पार्टियां है ये स्थायी लेवल पे सिर्फ वोटों का राजकारण करती है। इनको सिर्फ स्थायी लेवल के वोटों से लेना देना है, उन्हें किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी इसके ऊपर बयान आया था। अवैसी साहब देखिए एक बहुत बड़े नेता है, मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता है। उनके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है। मेरी उनके कुछ टिप्पणी करने की मेरी वो नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि उनके नाम पर जो चंद कांच के टुकड़े अपने आप को हीरा समझ रहे हैं, मैं ऐसे पदाधिकारी जो खुद को अवैसी साहब समझ रहे हैं, वो सिवाय मुसलमानों को ढकने के सिवा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक भी काम उनका मुस्लिमों के लिए बता दो जिसके लिए वो रोड पे उतरे हुए। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एमआईएम के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज तक कभी मुस्लिम समाज के लिए रोड पे उतरे नहीं? दिखावे के लिए, जहाँ जहाँ उनको फायदा होता है उसी जगह वो बताने के लिए मैदान में उतरते हैं। फायदा किस चीज़ का हो सकता है आपके कहने? उनके वोटों के लिए।
सर अभी आपने जो निवेदन दिया है और आने वाले चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है कि जो बीजेपी सरकार अभी महाराष्ट्र के अंदर में बहुत फॉर्म में चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मुझे समझ में नहीं आता, वो मुस्लिम मत उनका बार बार मुस्लिम मतों का नहीं करने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं मुस्लिम वोट जात करते हैं। अरे मुसलमानों के साथ तुम समानता का व्यवहार तो करो। मुस्लिम समाज, आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये नांदुरी की भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक आधा निवेदन क्यों नहीं दिया? कौन से हद से वो मुस्लिम मत लेने का अधिकार रखते हैं? अभी कई से यहाँ पे जो मुस्लिम त्यौहार हो गए उसके अंदर में जो यहाँ पे जो माजी नगर अध्यक्ष सुधीर मोरेकर है, ये मुस्लिम एरिया में आके अपना उद्घाटन कर रहे हैं, कार्यक्रम में शो आ रहे, उसमें भी तो मुस्लिम उनको लेके आ रहे होंगे ना, उसके ऊपर क्या रहा है? देखिए, गाँव मुस्लिम समाज तो सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास की बात करता है। अगर कोई हमारा प्रोग्राम रहता है तो वहाँ पर हम राजकीय लेवल पे नहीं सोचते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार को राजकारण से लेती होगी तो उनकी अपनी है सोच है। और दूसरा सवाल सर कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम समाज बीजेपी में प्रवेश किया उसके बारे में क्या रहा है? ये वोटिंग के लिए हो रहा है या फिर कुछ? मुझे तो अभी तक ऐसा कोई प्रवेश दिखाई नहीं दी। बाकी काफ़ी दिनों से चल रहा था भावी नगर से बीजेपी की तरफ से खड़े रह रहे, उसके ऊपर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शायद आघाड़ी और तीसरी है समाजवादी। तो हमारी तैयारी पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ समाजवादी से नगर अध्यक्ष और नगर सेवक के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं और स्वतः बढ़ के हम लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ कोई युति नहीं कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और हम सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हम सभी दबे कुचले समाज की लड़ाई पूरी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी बताई जाती है, पर नांदुरा शहर में ये उल्टा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रेमी पार्टी बन गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ लोग, कुछ अनुभक्त जो बीजेपी के नेताओं से पैसे लेने के लिए ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को लग रहा है उनकी मोहब्बत है। तो ऐसे अवैध संबंध पूरे देश में है ना, ऐसे अवैध मोहब्बत पूरे देश में, इसको कायदेशीर कोई महत्व नहीं है और ऐसी मोहब्बत के बारे में बात नहीं करे तो बेहतर है। तो संबंध किस प्रकार के? और संबंध बहुत प्रकार के रहते हैं सर। आप बताइए किस चीज का? एक तो कोई भी एक अवैध संबंध बहुत रहते हैं ना। मतलब? हटाटो में दूरी की खाला, जिसका कोई समाज में नहीं है वो भी बोलता मेरा सब कुछ है। थैंक यू।